बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मेरे साथ आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और फेसबुक ऑफिशियल पेज पर मौजूद हैं। आज का ये जो व्लॉग है ये गुजरात में डॉक्टर्स कम्युनिटी की जो हड़ताल है और उसके नतीजे में जो मरीज़ों को दिक्कत दरपेश है उस हवाले से है। डॉक्टर्स का मुतालबा क्या है कि उनके एक रफ़ीक डॉक्टर मोहम्मद अब्बास पर जो कातलाना हमला हुआ था गुज़िश्ता हफ्ते, उसके मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी का मुतालबा है। और अब एक बड़ा ऐलान डॉक्टर्स कम्युनिटी ने कर दिया है जुम्मे के रोज़ जीटी रोड खारियां पर धरना देने का। और जनाब डॉक्टर्स पर ही मौकूफ़ नहीं, खारियां बार और सराय आलमगीर बार के वकाला ने भी इस एहतजाज में उनका साथ देने का फ़ैसला कर लिया है और ख़बरें हैं कि जमात इस्लामी भी इस एहतजाज में उनका साथ देगी। अब इसके नतीजे में क्या होगा, और उस रोज़ इमरान खान का गुजरात में जलसा भी है। जो काफ़िले खारियां सराय आलमगीर जेलम पिंडी से आने हैं, एक वो बहुत बड़ी ट्रैफिक होगी और जब जीटी रोड पे धरना होगा तो क्या मनाजिर होंगे, इस हवाले से मैंने बात करनी है। और डॉक्टर्स का मुतालबा जो है गिरफ्तारी का, उस ज़िमन में पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, ये आज की वीडियो में तफसील में आपको आगाह करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पस मंज़र बता दूं उन देखने सुनने वालों के लिए जो इस वाक़े से शायद ज़्यादा बाखबर ना हो, कि पिछले हफ्ते की बात है कि गुलियाना की एक हर दिल अजीज़ शख्सियत, नून लीग के साबिक चेयरमैन रह चुके हैं, पीएमए के मुतअद्दिद बार बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी बनते आए हैं, डॉक्टर्स कम्युनिटी की हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, इंतहाई दिल नवाज मिलनसार शख्सियत के मालिक हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास चौधरी। सुबह वो अपनी रिहाइश का खारियां से गुलियाना में अपने हस्पताल आ रहे थे अपने ड्राइवर के साथ, कि रस्ते में उनको नामालूम अफराद ने रोका और उनको बहेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, बुरी तरह से उनको ज़दोकोब किया आहनी राडों से, डंडों से, और उनको ज़ख्मी हालत में सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। उनको ज़ख्मी हालत में रेफ़र कर दिया गया शिफा इंटरनेशनल हस्पताल इस्लामाबाद में, जहां उनका 9 घंटे तवील ऑपरेशन हुआ, आर्थोपेडिक सर्जरी हुई और उनके दोनों बाजू और दोनों टांगे फ्रैक्चर थीं, उनकी हंस की हड्डी फ्रैक्चर थी। वो अभी तक ज़ेरे इलाज हैं इस्लामाबाद में। उनके कत्ल की एफआईआर कटी है उनके गांव गुलियाना ही के अफराद पर, जिसमें नामजद है साकिब नाम का शख्स और इमा पे रखा गया है आदिल लतीफ़ को और साकिब के भाई राशिद को, और दीगर नामालूम अफराद हैं। अब पुलिस का ये कहना है कि मुल्ज़िमान ने अबूरी ज़मानतें करा रखी हैं, जबकि डॉक्टर्स कम्युनिटी का ये कहना है कि पुलिस टस से मस नहीं हो रही और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है मुल्ज़िमान को। पहले दिन जिस दिन ये वक़ुआ पेश आया, डॉक्टर सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने खारियां में एक एहतजाजी मार्च भी किया, जलसे जुलूस भी हुए, उनका एक कन्वेंशन जो था वो खारियां में हुआ, अजीज़ भट्टी अस्पताल में भी हो चुका है। डीपीओ से उनका वफद मिलने गया, जहां उनको शिकायत हुई पुलिस के नामुनासिब रवैये की। अब डॉक्टर्स कम्युनिटी ने पहले मरहले में पूरे ज़िला में मेडिको लीगल सर्विस बंद कर रखी है। सादे अल्फाज में बता दूं कि अगर किसी शख्स का झगड़ा होता है, कोई कत्ल हो जाता है, तो उसको डॉक्टरी रिपोर्ट लेना होती है, मेडिकल जिसको कहते हैं, तिब्बी रिपोर्ट। डॉक्टर्स कम्युनिटी ने एहतजाज के तौर पर मेडिको लीगल सर्विस पूरे ज़िला में बंद कर रखी है। एक मरहला ये था। अगले मरहले में उन्होंने ऐलान किया कि तमाम प्राइवेट क्लिनिक्स और सरकारी अस्पताल जो हैं उनमें ओपीडी का बाइकाट किया जाएगा, ओपीडी में कोई सर्विस फराहम नहीं की जाएगी। और आज की मैं आपको खबर दे रहा हूं, इतने दिन गुजर गए हैं इस वाक़े को और मुकम्मल तौर पर ज़िला गुजरात के जितने बड़े अस्पताल हैं सरकारी, उनमें ओपीडी मुकम्मल तौर पर बंद है। मरीज़ हार होते हैं, बेचारे जाते हैं अस्पताल में, उन्हें कोई अटेंड करने वाला नहीं होता। सिर्फ एमरजेंसी में डॉक्टर्स को कहा गया है कि वो एमरजेंसी में अपनी ड्यूटीज़ दें। ओपीडी बंद, मेडिको लीगल सर्विस बंद, डॉक्टर्स बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। अब आज की अखबारों में ये खबर रिपोर्ट हुई है खारियां से कि जुम्मा के रोज़ यानी 2 सितंबर को डॉक्टर्स कम्युनिटी जो है पीएमए ज़िला गुजरात, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन गुजरात, इन्होंने कॉल दी है कि खारियां में वो एक एहतजाजी दोबारा से जलसा करेंगे और उसके बाद वो जीटी रोड पर धरना देंगे, जीटी रोड को ब्लॉक कर देंगे। और इसके साथ खारियां बार के वकाला और सराय आलमगीर बार के वकाला ने भी
इस एहतजाज में उस रोज उनका साथ देने का ऐलान कर दिया है। और खबरें ये हैं अखबारों की कि जमात इस्लामी जिला गुजरात भी इस एहतजाज में उनका साथ देगी। अब मुतालबा क्या है? मुल्जमान की गिरफ्तारी का। मुल्जमान अबूरी जमानत पर हैं। पुलिस क्या उनको गिरफ्तार कर सकती है जमानत पर? मुमकिन नहीं है। अब मनाजिर जरा देखिए, होगा क्या? जुम्मे के रोज इमरान खान का जलसा है, और अगर जो काफले आने हैं, अगर वो भी आते हैं, जीटी रोड ब्लॉक होती है, धरना होता है, आप जान सकते हैं कि पूरा जिला जो है उसका निज़ाम मफलूज हो जाएगा, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। तो दिक्कत किसको होगी? आम आदमी को, मरीजों को, और इमरजेंसी में गमी खुशी में जाने वाले मुसाफिरों को। अब मेरी आज बात हुई इस ज़िमन में डीपीओ गुजरात से। मैंने उनसे सवाल किया कि डॉक्टर्स आपके पुलिस के रवैये से नाला हैं, मुतालबा उनका क्या है? डीपीओ गुजरात का ये कहना था कि डॉक्टर्स का मुतालबा है कि मुल्जमान गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए। मुल्जमान अबूरी जमानत पर हैं 3 सितंबर तक, और 3 सितंबर तक पुलिस उनको इस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं कर सकती कानूनन। हाँ, हम ये यकीन दहानी जरूर करवाते हैं कि उनकी जमानत जो है वो मनसूख कराने में हम मुद्दई पार्टी की मुआवनत करेंगे, जो कानूनी मुआवनत होगी। और अगर मुल्जमान की अबूरी जमानतें उस रोज अदालत से मनसूख होती हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार करने में कोई तामुल नहीं बरतेगी। मेरी बात हुई एसएचओ थाना गुलियाना से। मैंने उनसे सवाल किया इस ज़िमन में, उनका भी यही कहना था कि 3 सितंबर तक मुल्जमान की अबूरी जमानतें हैं। मैंने सवाल किया कि क्या मुल्जमान शामिल तफ्तीश हुए हैं, क्या कोई इंक्वायरी रखी गई है? तो उनका यह कहना था कि अभी तक आज जो एक इमा पर मशवरे में मुल्जम नामजद किया गया है मुद्दई की तरफ से, आदिल लतीफ, वो थाने आकर शामिल तफ्तीश हो गया है और अपना बयान रिकॉर्ड करवा गया है। दीगर नामजद मुल्जमान साकिब और राशिद वो ताहाल थाने नहीं आए, शामिल तफ्तीश नहीं हुए, और उन्होंने अभी तक अपना मौकफ या बयान पुलिस को रिकॉर्ड नहीं कराया। ये कहना था एसएचओ थाना गुलियाना का। मुद्दई पार्टी के हवाले से उन्होंने बताया कि उनके पास शवाहिद मौजूद है, उनके पास मेडिकल की रिपोर्ट मौजूद है, मौके के गवाहान मौजूद हैं। अगर मुल्जमान थाने आते हैं और वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं इंक्वायरी में, तो आमने सामने बिठाकर बात होगी, इंक्वायरी होगी, और जो तकाजा है इंसाफ का वो पूरा किया जाएगा। नाज़रीन, मैंने आपके सामने डॉक्टर्स का मौकफ रख दिया, उनका मुतालबा रख दिया, डीपीओ गुजरात की मैंने आपको वजाहत पेश कर दी, गुलियाना थाना का जो एसएचओ है उसका मैंने मौकफ आपके सामने रख दिया। अब आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या इस जिले में कोई क़यादत मौजूद है? एमएनएज, एमपीएज, आखिर वो किस मर्ज की दवा है? इतने रोज गुजर चुके हैं, डॉक्टर्स कम्युनिटी सरापा एहतजाज है, वो कल आप उनके साथ शामिल होने जा रहे हैं। टीचर्स ने भी, पंजाब टीचर्स यूनियन ने भी ऐलान किया है। तो क्या लीडरान कराम को ये सूरत हाल जिले की मखदूश नजर नहीं आती? और डॉक्टर से भी मैं हमदर्दाना ये बस अपील ही कर सकता हूं बतौर एक गुजरात के शहरी के, कि आप ये मुतालबा जो कर रहे हैं पुलिस से कि मुल्जमान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही, तो आपको नहीं खबर कि वो अबूरी जमानत पर हैं। अब ये जंग तो कानून की है, अदालत में है कि उनकी जमानत मंसूख करवानी है। तो आप अलामती हड़ताल करते, काली पट्टियां बांधकर अपने फराइज सरंजाम देते, ओपीडी में यूं मरीज रुलते ना, खज्जल ख्वार ना होते, तो आम आदमी की आवाज कौन बनेगा? आम आदमी जिसका कोई पहले ही पुरसाने हाल नहीं, जिसकी दौड़ सिर्फ सरकारी दवाई, टीके, गोली तक है, वो बेचारा कहां जाए, क्या करे? ये लम्हा फिक्रिया है। और अब इस पे सवाल उठना शुरू हो चुके हैं सिविल सोसाइटी की जानिब से कि डॉक्टर्स मुतालबा करें उनकी कम्युनिटी के एक बहुत ही अजीज जो उनका रफीक है उसको बड़ा बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। उसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है, कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जो मुजम्मत का हक अदा कर सके। लेकिन हम सिर्फ यही कहते हैं कि आप अस्पतालों में अपनी ड्यूटी, अपने फराइज सरंजाम दें, अलामती तौर पर काली पट्टियां बांधें, एहतजाज करें और कानून को भी मद्देनजर रखें। और मैं इस जिला के जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े कदावर, एमएनएज, एमपीएस, उनसे भी ये कहता हूं कि वो आगे बढ़कर कोई किरदार अदा क्यों नहीं करते, कोई पुल क्यों नहीं बनते एहतजाज करने वालों में, आम आदमी के बीच,
آخر آپ کس برتے پہ سیاست کرتے ہیں، آپ کیسے لیڈر ہیں؟ ناظرین، یہ ایک گجرات ضلع کا ایک بہت بڑا بحران ہے، آنے والے دنوں میں شدت اختیار کرنے والا ہے. میں نے اس بارے میں آج آپ کو بتا دیا ہے. انتظامیہ اب کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے؟ اگر جمعے کے روز یہ دھرنا دے دیا جاتا ہے تو عام شہری کی زندگی اور اجیرن ہونے جا رہی ہے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.